दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। और वैसे तो आप सभी समझदार हैं, अलर्ट हैं, एक भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हर प्रकार के सेंटेंस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। फिर भी मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको थोड़ी सी आगाह करूं कि यद्यपि सारे सेंटेंस पास्ट के ही हैं, इसके बावजूद इनमें से किसी भी सेंटेंस का कोई विकल्प नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर सेंटेंस अपने आप में यूनिक है और इसलिए ज़रूरी है कि हर सेंटेंस के बारे में हमारी समझ बेहतर हो, ताकि उस सेंटेंस से जुड़ी हुई जो भी बात है हमें जब कभी ज़रूरत पड़े हम सही तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में उसे व्यक्त कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चूँकि इस वीडियो में मैंने पास्ट के सारे सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है, तो मैं एक संक्षिप्त तरीके से कोशिश करूंगा कि सारी बातें सही तरीके से समझाई जा सकें, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर वाक्य को लेकर आपको लगता है कि आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में उस पर्टिकुलर सेंटेंस से संबंधित ऑलरेडी वीडियो बनी हुई हैं बेसिक लर्निंग के रिगार्डिंग। तो आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जाकर और अच्छे से समझ सकते हैं। संबंधित लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में आई कार्ड में आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस जो मैंने इसमें आपको दिया है वो है कल वह बीमार था। ठीक है, तो इसको जो अपन ने ट्रांसलेट किया है, इसमें हम कह रहे हैं ही वॉज इल यस्टरडे। आमतौर पे जो गलतफहमी होती है, ख़ास तौर पर हम हिंदी भाषियों को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करते हैं, तो गलतफहमी इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर था, थी, थे आ रहा है, वहाँ पे हम वॉज या वर का प्रयोग कर सकते हैं। इस गलतफहमी को बहुत समझदारी से दूर करने की ज़रूरत है। इससे सेंटेंस को समझें ज़रूर। यहाँ पर हमने वॉज का प्रयोग क्यों किया है? यहाँ पर वॉज का प्रयोग करने की प्रमुख वजह ये थी कि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। खाना, पीना, सोना, चलना, पढ़ना, लिखना, ऐसी कोई वर्ब नहीं है। इसमें सिंपल आप बता रहे हैं कि कोई कुछ था। इस सेंटेंस में क्या था? बीमार था। कब बीमार था? कल बीमार था। तो एक तो इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही है वॉज वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ वॉज और प्लूरल नंबर प्लस यू के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। वह क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने वॉज का प्रयोग किया है। तो ही वॉज इल यस्टरडे। तो जब कभी आपको बताना हो कोई व्यक्ति सॉरी या कोई चीज़ कुछ था या थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो चाय नहीं पी क्योंकि वो बहुत ठंडी थी। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने वो चाय नहीं पी, ये भी पास्ट की ही बात है, लेकिन इसमें मैं वॉज का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक एक्शन वर्ब आ रही पीना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डिड नॉट टेक दैट टी बिकॉज इट वॉज कोल्ड। सेकंड वाले पार्ट में वॉज का प्रयोग कर रहा हूँ, इट वॉज कोल्ड, क्योंकि वो ठंडी थी। तो इस बात को समझना है, जब हमें बताना है कि कोई कुछ था, थी, थे, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तब हम वॉज का प्रयोग करेंगे। यही दूसरी तरफ जब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक एक्शन वर्ब है, यद्यपि इसमें भी था आ रहा है लास्ट में। वह कल अस्पताल गया था। मैंने प्रयास किया है कि सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करूं, एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी के फॉर्म में हम समझ सके तो आसान होता है, कंपैरेटिव स्टडी आसान हो जाती है। कल वह बीमार था, कल वह अस्पताल गया था, बहुत नेचुरल सी बात। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हालांकि इसमें भी था आ रहा है लेकिन हम इसमें वॉज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्शन वर्ब आ रही है, गया था आप बोल रहे हैं, तो गया मतलब जाना, जिसके लिए इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं गो। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ पर एक्शन वर्ब हो और पास्ट की बात हो, तो इस पर फिर वॉज का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, वर्ब का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ही वेंट टू हॉस्पिटल यस्टरडे। क्योंकि सकारात्मक वाक्य था, इसमें मैंने सिंपल क्या प्रयोग किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब इसमें क्या थी, गो, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। इसलिए हमने इसमें बोला ही वेंट टू हॉस्पिटल यस्टरडे। इससे से जुड़ी हुई अगर हम दूसरी कोई बात कहें, कल मैं उससे मिला था, तो क्या हो जाएगा, आई मैट हिम यस्टरडे। मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट। तो इस प्रकार से
जो वाक्य होते हैं उसमें वॉज वर्ब का हम प्रयोग न करके क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। कल वह स्कूल नहीं गया था, ऑब्वियस सी बात है, बीमार था, अस्पताल गया था। अब इसमें एक नकारात्मक बात हो रही है, सेकंड वाले सेंटेंस में सकारात्मक बात हो रही थी पास्ट में, एक्शन वर्ब उसमें भी थी, लेकिन इसमें क्या बोल रही, नकारात्मक बात हो रही है, इसलिए हम डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। कोई काम किया था तो सीधे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, और अगर कोई काम नहीं किया था तो हम क्या प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और डिड नॉट के बाद उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम वेंट नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आई डिड नॉट वेंट देयर बोलते हैं, वो गलत है। क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट गो देयर। इसी प्रकार से ही डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। एक आध एग्जाम्पल और देखें इसका। कल मैं उससे नहीं मिला था, चलो उसी को बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट मीट हिम येस्टरडे। कल मैं उससे नहीं मिला था। बात आ रही समझ में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अब बीमार था मतलब उसको कोई प्रॉब्लम थी, क्या था उसे, कल उसे बुखार था। तो इस प्रकार की जो बात होती है जिसमें आपको बताना होता है किसी को कुछ था, कोई बीमारी थी, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम हैड का प्रयोग करते हैं। ही हैड फीवर यस्टरडे। और हैड का प्रयोग हम किसी के पास कुछ था ये भी बताने के लिए करते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही हैड 5 लग्जरियस कार्स। एक समय था जब उसके पास 5 लग्जरियस कार थी। तो कोई चीज़ पास में होना, उसके लिए भी हम हैड का प्रयोग करते हैं, और किसी को कोई बीमारी थी, फीवर था, कफ था, इसके लिए भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 4th नंबर में तो हमने बोला उसे कुछ था, 5th में बोल रहे हैं उसे कुछ नहीं था, मतलब उसके पास कुछ नहीं था। क्या नहीं था उसके पास, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिड नॉट हैव कर दिया। प्रीवियस वाले सेंटेंस में सिंपल हैड यूज कर रहे थे, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाया तो हमने क्या किया, डिड नॉट का प्रयोग किया, और डिड नॉट के बाद हैव का प्रयोग किया। ही डिड नॉट हैव एनी एनर्जी और स्टेमिना यस्टरडे। इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, आई डिड नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं था। नकारात्मक बात कह रहे हैं, तो पास में होने के लिए हैव, बट नेगेटिव बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए डिड नॉट हैव। आई डिड नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, 6 नंबर का सेंटेंस, पहले वह रोज व्यायाम करता था। अब यहाँ कोई एक बार काम किया है ऐसी बात नहीं हो रही, रोज व्यायाम करता था। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं बोल रहे अर्लियर ही डिड एक्सरसाइज रेगुलरली, हम यहाँ यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो पास्ट में ऐसा कोई भी काम जो व्यक्ति नियमित रूप से करता था उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अर्लियर पहले, ही यूज टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, वो रोज व्यायाम करता था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं रोज उस मंदिर में जाया करता था। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अर्लियर आई यूज टू विजिट दैट टेम्पल रेगुलरली। ठीक है, क्योंकि वो मेरा रूटीन था, रोज जाता था। एक्सेप्शनल केसेस वो अलग है, हम उसको काउंट नहीं करते हैं, कभी बीमार हो गया या कोई ज़रूरी काम आ गया, बट अदरवाइज मैं वहाँ रोज जाता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कल मैं जब उसके यहाँ पहुँचा तो वो सो रहा था। अब देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, सो रहा था, मतलब कोई काम वो कर रहा था। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि ये काम कंटिन्यूअस फॉर्म में था। कब, जब आप वहाँ पहुँचे। तो वह सो रहा था, कोई काम कर रहा था, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस थी, जो भी क्रिया थी, इसलिए यहाँ पर हम वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं वह एक नियमित छात्र बन सकता था। अब उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, कोई काम वो कर सकता था, बन सकता था। तो क्षमता को हम इंग्लिश में कैन से डिनोट करते हैं, बट कैन का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। इसलिए जब पास्ट में क्षमता की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। और इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं ही कुड बी
तो इसमें अपन कंटिन्यूस की बात न करके हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और पास्ट में जब भी कैपेसिटी की बात की जाती है तो हम कैन का ना करके कुड का प्रयोग करते हैं। वह एक नियमित छात्र बन सकता था, ही कुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट। इसी प्रकार से कोई दूसरे सेंटेंस में बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कुड पास दैट एग्ज़ाम, तुम वो एग्ज़ाम पास कर सकते थे या तुम उस एग्ज़ाम में पास हो सकते थे। तो कुड के बाद भी जो भी वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, ये ध्यान रखना है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद जब वर्ब आती हैं डायरेक्ट आती हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती हैं, ध्यान रखना। यू कुड पास द एग्ज़ाम, तुम वो एग्ज़ाम पास कर सकते थे। नेक्स्ट, उसे उस दिन बारिश में भीगना नहीं चाहिए था। हो सकता है यही वजह हो कि वो बीमार हो गया, तो आप उसको सजेशन दे रहे हैं कि भाई उस दिन जो बारिश हुई थी मैंने देखा वो भीग रहा था, उसमें खूब डांस कर करके नाच रहा था और भीग रहा था, और आफ्टर ऑल वो क्या हुआ, अंत में बीमार पड़ गया। तो आप उसको एक सजेशन दे रहे हैं, लेकिन सजेशन पास्ट में दे रहे हैं, भीगना नहीं चाहिए था। प्रेजेंट में अगर आप सजेशन देते हो तुम्हें बारिश में भीगना नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल सिंपल कहते यू शुड नॉट गेट वेट इन द रेन। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो गई है तो केवल शुड से काम नहीं होगा, शुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं अपन, और जब भी हैव का यूज़ होता है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पर, ही शुड नॉट हैव गॉट वेट इन द रेन दैट डे। नेगेटिव बात हो रही है इसलिए हम शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखें इसका, तुम्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव, बर्बाद करने के लिए वेस्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेस्टेड योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार से इसमें भी मिलता जुलता सेंटेंस है, लेकिन इसमें आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं और होने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उसे अपनी तबीयत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। पास्ट की ही बात है लेकिन उसे कुछ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सतर्क। तो शुड हैव हमने पहले भी लगाया है, लेकिन अब क्योंकि होने की बात हो रही है, होने के लिए बी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब भी इस तरीके का सेंटेंस होता है तो हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा ही शुड हैव बीन केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। और एक सेंटेंस देखते हैं, यू शुड हैव बीन पंक्चुअल, तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए था। किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं जो समय का पाबंद नहीं था और उसकी वजह से उसको बहुत लॉस हुआ, तो वहाँ पर आप उसे सजेशन दे रहे हैं कि भैया तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन पंक्चुअल। अब इसके साथ अबाउट टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंक्चुअल का मतलब भी होता है समय का पाबंद होना। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने यह फिल्म पहली बार 10 साल पहले देखी थी। ठीक है, अब पास्ट की तो बात हो रही है लेकिन लॉन्ग पास्ट की बात हो रही है। 10 साल ऐड करके आप क्या बताना चाहते हैं कि इस काम को किए काफ़ी वक्त हो गया है। तो जब इस तरीके की बात होती तो फिर वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेकंड फॉर्म से काम नहीं होता है, क्योंकि पास्ट का भी पास्ट आप बता रहे हो, काफ़ी पास्ट की बात कर रहे हो। तो इसलिए आप क्या बोल रहे हो, वी हैड वॉच्ड दिस मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट 10 years एगो। इसी प्रकार से कोई पुरानी बात अगर कहनी है तो हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, आई हैड सबमिटेड माई असाइनमेंट्स 3 weeks एगो। किसी ने आपसे पूछा यार तुमने असाइनमेंट जमा नहीं किया अपना, तुम्हारा असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपने बोला नहीं मैंने जमा कर दिया, मैंने तो 3 हफ्ते पहले जमा कर दिया था। तो ये जो आप बोल रहे हो 3 हफ्ते पहले, मतलब आप बता रहे हो इनडायरेक्टली कि भैया काफ़ी समय पहले मैंने जमा कर दिया था। तो यहाँ पर सिंपल ये कहना कि आई सबमिटेड माई असाइनमेंट 3 weeks एगो, ये डिस्टेंस को क्लियर नहीं करेगा, इसलिए हम हैड लगा देते हैं। तो उससे ये मीनिंग आती है कि काम की काफ़ी वक्त हो चुका है, अभी अभी की बात नहीं है, करीब 3 हफ्ते पहले आपने जमा कर दिया था। तो इन सेंटेंसेस लाइक दिस वी हैव टू यूज हैड। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर के उसके घर पहुंचने से पूर्व मरीज स्वर्ग पहुंच गया, मतलब निपट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मरीज बहुत बीमार था। अब यहां पर क्या हो रहा है, पास्ट की तो हो रही है बात, लेकिन यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। एक है डॉक्टर का उसके घर पहुंचना और दूसरा है मरीज का मृत्यु को प्राप्त होना, मर जाना। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम ये देखते हैं कि पहले कौन सा काम हुआ और बाद में कौन सा काम हुआ। जो काम पहले हुआ उसको अपन हैड से बनाते हैं, जो काम बाद में हुआ उसके साथ सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं।
क्योंकि पहले मरीज का मरना हुआ इसलिए अपन बोल रहे हैं हैड डाइड, और बाद में डॉक्टर का पहुंचना हुआ इसलिए यहाँ सिंपल अराइव्ड लिख रहे हैं। तो इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अपन आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच देयर। आपको कहीं जाना था लेकिन आपके पहुंचने से पहले क्या हुआ, ट्रेन निकल गई। तो पहले कौन सा काम हुआ, ट्रेन का निकलना, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हैड का यूज कर रहे हो। द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि वो काम पहले हुआ, और आप बाद में पहुंचे इसलिए वी के बाद डायरेक्ट आप सेकंड फॉर्म का यूज करो, वी रीच्ड। तो दोनों ही पास्ट की बात है, लेकिन एक काम पहले हुआ इसलिए उसको हैड में करेंगे, पास्ट ऑफ द पास्ट एज वी सेड, है ना। और क्योंकि एक काम बाद में हुआ तो उसमें सिंपल आप सेकंड फॉर्म का यूज कर लेंगे। इसी में एक और यूज होता है हैड का, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाया, अभी मुझे याद आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेंटेंस बनाना है एक, कल मुझे ये इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको ज़रा हम ठीक कर लेते हैं। कल मुझे अचानक भोपाल जाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमको बनाना है, ठीक है। कल मुझे अचानक भोपाल जाना पड़ा। तो अब जब ये सेंटेंस बनाएंगे आप तो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे हम, इसमें बोलेंगे, देखो इसमें जो बात समझने की वो ये, कौन सा काम आप ट्रांसलेट करने जा रहे हो, कोई काम करना पड़ा, ठीक है, इस बात को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं क्योंकि ये भी बात पास्ट की ही हो रही है। तो इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में, yesterday suddenly I had to go to भोपाल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर सिंपल हेड से काम नहीं हो रहा, हेड के साथ अपन टू लगा रहे हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की। तो जब भी हमको ये बोलना होगा कि कोई काम करना पड़ा, तो करना पड़ा मतलब पास्ट की बात हो रही है, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ी वो चीज़। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई हैड टू गो देयर। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I could not meet him yesterday because I had to go to receive my mother. आपका किसी से मिलने का प्रोग्राम था कल, बट आप नहीं जा पाए, अचानक आपके पास फ़ोन आया कि आपकी मम्मी जो बाहर गई हुई थी वो लौट रही हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ा, उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन जाना पड़ा। तो यही बात आप कह रहे हैं कि मैं कल उससे नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे अचानक बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उसमें मीनिंग आ रही, करना पड़ा, मुझे कहाँ जाना पड़ा, मेरी मम्मी को रिसीव करने के लिए, मेरी मदर को रिसीव करने के लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। उस बम धमाके में करीब 50 लोग मारे गए। अब ये ध्यान देने वाली बात है, एक वॉज वर्ब का प्रयोग अपन ने शुरू में किया था जहाँ पर हम बोले थे ही वॉज इल यस्टरडे, एक वॉज वर्ब का प्रयोग यहाँ पे होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें एक्शन वर्ब का प्रयोग हो रहा है और थर्ड फॉर्म में यूज हो रहा है। एक और वॉज वर्ब का प्रयोग हुआ था जिसमें आपने बोला व्हेन आई रीच्ड हिज होम यस्टरडे ही वॉज स्लीपिंग, तो वहां पर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा था। वॉज के 3 प्रयोग होते हैं, एक वॉज के बाद एक्शन वर्ब आती ही नहीं है जैसा पहला सेंटेंस था ही वॉज इल, सेकंड जिसमें आईएनजी फॉर्म आती है जिसमें आप बोल रहे हो कोई काम कर रहा था, और तीसरा ये यूज होता है।
तो तीनों को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें आप बोल रहे हैं उस बम धमाके में करीब 50 लोग मारे गए, अबाउट 20 पीपल वर किल्ड इन दैट बॉम्ब अटैक। तो इस प्रकार के सेंटेंस में एक्चुअली होता क्या है कि हमें ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, मारा किसने। पूरे सेंटेंस में कहीं कोई बात नहीं है कि किसी ने मारा हो उनको, ठीक है। बॉम्ब अटैक हुआ तो डेफिनेटली किसी ने अटैक किया होगा, लेकिन इसमें उसकी चर्चा नहीं है, कौन मारा गया उसकी चर्चा है। तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, ऑब्जेक्ट का पता है। तो सेंटेंस क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें अपन वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। पास्ट की बात है इसलिए वॉज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट योर एक्सीडेंट। हमें तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल के आके आपसे मिला और आपसे शिकायत कर रहे थे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल फॉर अबाउट अ मंथ एंड पीपल डिडंट इवन कम टू सी मी। तो आप बोलेंगे यार वी वर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट, व्हाई? बिकॉज वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। तो आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। किसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था? हमें। तो आप ऑब्जेक्ट हुए, इन्फॉर्म तो कोई और करता ना, सब्जेक्ट की कहीं कोई चल रहा है। किसे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, परंतु इसमें वर्ब का ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग। किसी पर कोई काम किया गया था या किसी पर कोई काम नहीं किया गया था, ऐसे सेंटेंसेस में वॉज वर्ब का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। As I said in the very beginning of the video, whichever sentence you think as if you need to understand that particular type of structure in detail, please go to my playlist or click on the concerned iCard or end screen so that you can understand it in detail. क्योंकि ऐसा वीडियो इसमें सारे प्रकार के सेंटेंस इंक्लूड करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत लेंथी भी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो मैं ब्रीफली सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमें एनकरेज करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इस तरीके के हम वीडियो और अधिक से अधिक बनाए जल्दी आपके समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उसकी सभी से बदतमीजी करने की आदत की वजह से उसे कहीं भी आमंत्रित नहीं किया जाता था। कोई काम नहीं किया जाता था, वो भी रिपीटेशन में है बात। कोई काम नहीं किया गया नहीं बोल रहा, उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया। अगर ये सेंटेंस होता तो क्या बोलते? ही वाज नॉट इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? आमंत्रित नहीं किया जाता था। तो इसको आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ बिहेविंग विद एवरीवन, he was not invited anywhere. He was not invited anywhere का मतलब निकल रहा, उसे कहीं आमंत्रित नहीं किया जाता। ऐसी एक सेंटेंस है, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये क्या बन जाएगा? इंडिया जाता था, उससे स्टार्ट करना है। उसके बाद उसके सिंगुलर या प्लूरल होने के आधार पे वॉज या वर का प्रयोग करना है। उस पर कौन सा काम किया जाता था, यहाँ पर नो की बात हो रही है, जानने की बात हो रही है, तो उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। इंडिया वॉज नोन किस रूप में? एज अ गोल्डन बर्ड। तो वो चीज़ आपने यहाँ लिख दी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उस बम धमाके के सभी आरोपियों को मुंबई के एक होटल से पिछले सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें भी कोई काम किया गया, ठीक है, लेकिन पिछले सोमवार को किया गया। इसमें भी आप डिस्टेंस बता रहे हैं, इसलिए आप देखिए इसमें हेड का यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपल भी बोल सकते थे कि अक्यूज्ड ऑफ दैट बॉम्ब अटैक वर अरेस्टेड, बट आप ये बता के पिछले सोमवार को थोड़ी सी डिस्टेंस बता रहे हैं प्रेजेंट के संदर्भ में, इसलिए आप ऐसे सेंटेंस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ऑल द अक्यूज्ड ऑफ दैट बॉम्ब अटैक हैड बीन अरेस्टेड फ्रॉम अ होटल इन मुंबई लास्ट मंडे। तो किसी पर कोई काम किया गया पास्ट में, लेकिन काफ़ी पहले किया गया, तो वहाँ पर हम सिंपल वॉज वर्ब का प्रयोग न करके हैड बीन का प्रयोग करते हैं, जो इस सेंटेंस में हमने किया है। बस 2-3 सेंटेंस और हैं, इनको और देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? इसमें आप बोल रहे हैं कि जंगली जानवर तुम पर हमला कर सकते थे, तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। कोई व्यक्ति कहीं गया अकेले और वो फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ उसकी जान को नुकसान हो सकता था। उस संदर्भ में वो आप बोल रहे हैं
कि भैया वहाँ जंगली जानवर तुम पर हमला कर सकते थे, मतलब आशंका थी, संभावना थी। तो जब कभी भी आशंका या संभावना की बात होती है पास्ट में, तो मे का पास्ट होता है माइट। प्रेजेंट में संभावना बताना है तो मे, पास्ट में बताना है तो माइट, और इसलिए हमने यहां पर माइट का प्रयोग किया। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, वाइल्ड एनिमल्स माइट अटैक ऑन यू। ठीक है, जंगली जानवर तुम पर आक्रमण कर सकते थे। माइट मतलब आशंका, तुम्हें वहां के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो आप एक सजेशन दे रहे हैं पास्ट के संदर्भ में, इसलिए आप यहां शुड हैव का यूज कर रहे हैं, पहले अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। बट माइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, संभावना, आशंका, कब, पास्ट में। सो माइट इज द पास्ट ऑफ मे, मे इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या बोल रहे हैं हम, मैं जब उसके यहां पहुंचा उस वक्त उसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, कौन कर रहा था पता नहीं है, कौन पढ़ा रहा था पता नहीं है, सब्जेक्ट का पता नहीं है, किसे पढ़ाया जा रहा था और क्या पढ़ाया जा रहा था, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, केवल ऑब्जेक्ट की जानकारी है। इसलिए इसमें हम कंटिन्यूअस होने के बावजूद, देखिए तो एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम बीइंग का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ही वॉज टीचिंग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसे पढ़ाया जा रहा था, वो नहीं पढ़ा रहा था, तो इसलिए वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ही वॉज बीइंग टॉट। तो वॉज बीइंग टॉट का मतलब है ही पर टीचिंग का काम हो रहा था, पढ़ाने वाला कोई और था। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी वर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट our virtual data in the class yesterday। आप कोई क्लास अटेंड कर रहे थे कल, और उसमें आपको किस बारे में जानकारी दी जा रही थी, आप यहाँ बोल रहे हैं वी वर बीइंग इन्फॉर्म्ड, हमें जानकारी दी जा रही थी। देने वाला कोई और था, कौन था इसमें उसकी जानकारी नहीं दी गई है। हमें जानकारी दी जा रही थी किस चीज़ के बारे में, हाउ टू प्रोटेक्ट अवर वर्चुअल डेटा इन द क्लास यस्टरडे। जो हमारे वर्चुअल डेटा होते हैं, क्लाउड्स पे होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हमें जानकारी दी जा रही थी, जिसे जानकारी दी जा रही थी उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम बीइंग का प्रयोग कर रहे हैं। वी वर बीइंग इन्फॉर्म्ड, हम पर कोई काम किया जा रहा था। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, वह पिछले 10 सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, लेकिन यहां पर वॉज वेटिंग नहीं लगा रहे हैं, वहां हम क्या बोले थे, वो सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग। यहां पे भी बोल रहे हैं इंतजार कर रहा था, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं ही वॉज वेटिंग, हम बोल रहे हैं ही हैड बीन वेटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं 10 सालों से वो ये काम कर रहा था। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आप टाइम मेंशन करते हैं कि इतने समय से कोई व्यक्ति ये काम कर रहा था, तो वहां पर फिर हम वो सेंटेंस को सिंपल वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम हैड बीन का प्रयोग करके फिर सेंटेंस को बनाते हैं। यद्यपि उसमें भी कंटिन्यूअस फॉर्म का ही यूज किया जाता है, उसमें भी हम वेटिंग ही बोल रहे हैं, लेकिन वॉज वेटिंग या वर वेटिंग का प्रयोग न करके क्या यूज कर रहे हैं, हैड बीन वेटिंग। और उसके बाद जितना भी समय है उसको फॉर या सिंस से हम मेंशन कर देते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर पास्ट 10 years। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वी हैड बीन लुकिंग फॉर सच वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इस तरीके के वीडियो का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि आप ये काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, इसलिए हमने इसको क्या किया, हैड बीन से किया। हम ये नहीं बोल रहे हैं वी वर लुकिंग फॉर, हम क्या बोल रहे हैं, वी हैड बीन लुकिंग फॉर सच वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पास्ट में जिस प्रकार के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं उनको ब्रीफली इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो आपको, वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। आई होप आई सक्सीडेड, if not to the absolute extent, at least to some extent. In case you still have any problem, as I suggested, please go to the concerned playlist। मैंने इनकी एंड स्क्रीन में भी लिंक शेयर किए हुए हैं, आई कार्ड में भी शेयर किए हुए हैं। इनमें जो भी आपको उपयुक्त लगता है आप उसके माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरीके की जो यूज़फुल वीडियो हैं उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। योर सपोर्ट
Your encouragement, your motivation is extremely important to us. That's it for today. I'll come to you with another interesting and useful video very soon. Till then, take care and bye bye.